नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक अहम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोग के लिए जो है अब डेट अनाउंसमेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम का, जिसका बहुत दिन से हम लोग का इंतज़ार था। तो हम लोग इस डेट का जो है इंतज़ार अब धीरे धीरे ख़त्म होगा। बहुत जल्द ही सरकार अनाउंस करेगी डेट एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन इसका जो रणनीति है हम लोग को उसकी रणनीति पे चलना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा ये तय है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए कितने तैयार हैं ये चीज़ मायने रखता है। तो अब जो है अब से लग जाइए, जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन है वीडियो में है, टेलीग्राम चैनल पे है, उसको एकदम बूस्ट कीजिए अपने आप में। उसको दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़िए, जब तक याद नहीं हो तब तक पढ़िए। बाकी ऑफलाइन क्लास में आने के बाद हम लोग जो है कुछ काम जो बचा हुआ है आसान हो जाएगा, जैसे मैथ रीजनिंग, उसको हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे। लेकिन जो जीके का हार्ड पोर्शन है हम लोग वीडियो में उसको कवर करेंगे, और आप लोग वीडियो ध्यान से पढ़ें। वीडियो को बार बार पढ़ें, 2 बार 3 बार जितने मर्जी हो उतने बार पढ़ें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन याद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सही बात है, क्वेश्चन को याद करना ही हम लोग का मकसद है, इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोग को भेज रहा हूँ। दूसरी बात कि कितने लड़कों का कमेंट आता है या फिर बोला जाता है कि सर बहुत आप स्लो पढ़ा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, स्लो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी पढ़ें और उसको समझें। नहीं तो मैं फास्ट में बोल के निकल जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप मुंह ताकते रहिएगा। इससे अच्छा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, तो आप भी ऑप्शन सहित पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे बड़ा बिजांडा होता है? ए कोकस, बी नीटम, सी साइकस, डी पाइंस में। तो इसका सही आंसर होगा बहादुर ऑप्शन नंबर सी साइकस। साइकस का वृक्ष बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो अंडाशय होता है वो बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए कार्टिकोलस, बी जूफिलियस, सी सेक्सिकोलस, डी क्रोपोफिलस। तो इसका सही आंसर होगा कार्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रकार का जो है कवक जो है वृक्ष के छाल पे जो है उगता है, उस चीज को हम लोग जो है ना कार्टिकोलस कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन हम लोग ध्यान से समझेंगे कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा किस फसल का क्षेत्रफल है? ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी ज्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धान। भारत में जो है सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूं, फिर मक्का। विश्व में यदि बात किया जाए कि किस फसल की खेती, धान की फसल की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चीन में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी लखनऊ। तो औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो है हम लोग का लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलोर, इसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जाने जाते हैं। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरे की खोज
किसने की है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगले बार टेक्निकल को पूछा गया था। ए हेनरी बेकुरल, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी बी पास्कल, डी रॉन्टजन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉन्टजन। पास्कल जो है ऑप्शन नंबर सी, ये कैलकुलेटर का खोज किया था, और गामा किरणें का खोज जो है हेनरी बेकुलर ने किया था, गामा किरणें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेंसिलिन का खोज किया था। अगले जो वीडियो हम लोग पिछले जो बनाया गया है उसमें हम लोग देखे थे कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज रॉन्टजन, और कैलकुलेटर का खोज बी पास्कल। हेनरी बेकुलर जो है आपका गामा किरणें की खोज किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। संसार में सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश है? ए चीन, बी भारत, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन होता है। यदि बात कर लें कि सेकेंड स्थान पे कौन है तिल उत्पादन करने में, तो सेकेंड स्थान पे जो है आपका मैक्सिको है। यदि प्रति हेक्टेयर का बात करें तो मैक्सिको सबसे आगे है तिल उत्पादन करने में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत है? ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन डाउट लग रहा है, फिर भी हम लोग इसका जो है ना सही आंसर क्या होगा हम बताते हैं। केसर चूंकि फूल के बढ़तियाग्र से प्राप्त होता है, और केसर सबसे ज़्यादा भारत में जो है जम्मू कश्मीर में होता है। दूसरी बात, यदि विश्व की बात किया जाए कि विश्व में सबसे अधिक केसर कहाँ होता है, तो ईरान में होता है। याद रखेंगे, विश्व में सबसे अधिक केसर ईरान में, और भारत में सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में। केसर जो है फूल से प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ए 1965, बी 1967, सी 1970, डी 1974। तो इसका सही आंसर होगा 1965। भारतीय डायरी अनुसंधान 1965। 9, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी झींगा उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, और डी खनिज तेल उत्पादन से। तो इसका सही एक्शन हो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का खाद्यान्न उत्पादन से, तो ये जो है ना हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से था। और गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से था। झींगा उत्पादन से कौन था? गुलाबी क्रांति। खनिज तेल जो है ये कृष्ण क्रांति था, जो कि पेट्रोल उत्पादन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। उसको हम लोग कहते हैं कृष्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है? ए चेचक, बी रानीखेत, सी पुलोरम, डी काकसिडियोसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। रानीखेत बीमारी मुर्गी में होता है, और ये वायरस से होता है। चेचक भी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? ए ALU, बी CPU, सी कंट्रोल यूनिट, डी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CPU।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बी शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यदि बोला जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह वो बुध है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कुल ग्रहों की संख्या अभी 8 है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आर्मी जीडी हो या आर्मी ट्रेडमैन हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है? ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है। अब सबसे नज़दीक ग्रह यदि पूछा जाए तो वो बुध होगा। सौरमंडल का सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के तो वो बुध होगा, सबसे छोटा भी है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन है? ऑप्शन है पृथ्वी का भ्रमण, बी परिक्रमा। ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो यहाँ पृथ्वी, दूसरा यहाँ हम दे देते हैं बृहस्पति। तीसरा ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होता है पूर्व से पश्चिम से पूर्व? पश्चिम से पूर्व तो एक ग्रह है जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है, और पूर्व से पश्चिम कौन सी ग्रह भ्रमण करती है इसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे। वो एक सूर्य शुक्र ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पल्सर होता है एक ब्लैक होल, निहारिका, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन तारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन तारा। क्वेश्चन नंबर 17, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? ए न्यूटन, बी मेंडल, सी डार्विन, डी आर्किमिडीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। यदि बात किया जाए न्यूटन का, तो न्यूटन जो है बल का सिद्धांत दिया था। बल का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। F बराबर ma। और आर्किमिडीज जो है ये दिया था द्रव्य में उत्प्लावन बल का सिद्धांत। किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। द्रव्य में उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? ए वाटसन एवं ग्रीक, 2 हरगोविंद खुराना, सी बीडल एंड टेटम, डी मॉर्गन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीडल एंड टेटम। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी अपरिवर्तन, डी संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे।
परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, जस्ट बताएं अभी, नाभिकीय विखंडन पे। रडार के आविष्कारक कौन थे? फ्रैंक हेटल, टेलर, लैंड स्टीनर, रॉबर्ट वाटसन वाट, डी मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट वाटसन वाट। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो बी लैंड स्टीनर जो है रक्त समूह का खोज किया था। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर किया था। और ऑप्शन नंबर डी का बात किया जाए तो मार्कोनी जो है रेडियो का खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है आर्मी कि रेडियो का आविष्कारक कौन है। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन ऑफ रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन ऑफ रेंजिंग। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी पॉली, सी रदरसन, डी चैडविक। तो न्यूट्रॉनों का खोज जो है चैडविक ने किया है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। पॉली जो है अपवर्जन का सिद्धांत दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 23। आवर्त के नियम की खोज किसने दिया है? टोरिसोली, बी आइंस्टीन, सी जॉनसन, डी मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ। आवर्त सारणी का नियम किसने दिया है? मेंडलीफ। और बी जो है आइंस्टीन जो है ऊर्जा का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc², जो कि पिछले वीडियो के थंबनेल में ये समीकरण दिखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ए पॉली, बी एनरिको फर्मी, सी मोसले, डी रोजर बेकन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ए 1955, बी 1855, सी 1930, डी 1952। तो इसका राइट आंसर होगा 1952। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। यदि परमाणु बम का बात किया जाए तो परमाणु बम जो है ना प्रथम बार 16 जुलाई 1945 को बनाया गया था। तो आप लोग कमेंट में लिखें कि परमाणु बम का खोज किसने किया है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ए आवेशहीन, बी धन आवेश युक्त, सी ऋण आवेश युक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए हल्के से निकल जाते हैं हम लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु बम का आविष्कारक किसने किया था? ए ओटो हॉर्न, बी माइकल फेराडे, सी विलियम सॉल्क, डी गैलीलियो। तो इसका सही आंसर होगा ओटो हॉर्न। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945, 1952, 1954, 1932। तो इसका राइट आंसर होगा 1945, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक।
तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। यदि रदरफोर्ड की बात किया जाए तो ये नाभिक का खोज किया था, चैडवी न्यूट्रॉन का खोज किया है, और थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी गोल्ड आइंस्टीन, सी डाल्टन, डी मेंडल। तो प्रोटॉन का खोज जो है गोल्ड आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 32, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। गैलीलियो जो है ये दूरबीन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर 33 है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया है? बी जॉन हैरिसन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया है? ए जॉन हैरिसन, बी जॉन ई सॉल्क, सी जे थॉमसन, डी जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? ए अल्फ्रेड नोबल, बी मेंडलीफ, सी टोरिसोली, डी माइकल फेराडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोबल। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का खोज किया था, और नोबल पुरस्कार इसी के नाम से दिया जाता है। नोबल पुरस्कार मुख्य रूप से 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए पॉली, बी एडरसन, सी जॉन सॉल्क, डी रॉन्टजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडरसन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरण। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, 2020 के जीडी में भी पूछा था कि धन आवेशित कण कौन है? अल्फा, बीटा, गामा। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा। अल्फा धन आवेश, बीटा ऋण आवेश, और गामा जो है आवेशहीन है। लेकिन क्वेश्चन यदि ये पूछ दे आपको कि सबसे भारी कण कौन है, तब इसका जवाब होगा कि सबसे भारी कण जो है ये है अल्फा कण, क्योंकि अल्फा धन आवेशित कण है और बीटा ऋण आवेशित कण है। तो सबसे भारी कण अल्फा कण और सबसे हल्का जो है गामा कण। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की, और अल्फा बीटा गामा किरण जो है रेडियो एक्टिविटी तत्व से प्राप्त होता है, जो कि अल्फा बीटा किरण निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया? ए थॉमस एल्वा एडिसन, बी गैलीलियो, सी अलेक्जेंडर ग्राहम, डी जी मार्कोनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मार्कोनी अभी जस्ट बताएं हम लोग कि रेडियो का खोज किया है। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का खोज किया है। गैलीलियो जो है आपका दूरबीन का खोज किया है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और उसका जो हम एनालिसिस करते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार
जब तक कि पूरी वीडियो की क्वेश्चन याद नहीं हो जाए तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। 38, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी आर्यभट्ट, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। नाभिकीय विखंडन में से ट्रिगर क्या है? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेक्निकल में पूछ चुका है कि नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर क्या होता है, तो इसका न्यूट्रॉन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीव, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक, रॉन्टजन। इसका राइट आंसर होगा मैक्स प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ए हेनरी बेकुलर, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी रॉबर्ट, डी लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुलर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए जीनोम प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी डी ब्रोगली प्रभाव और डी है उष्मा गतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉपलर प्रभाव। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। इस चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सबसे कम द्रव्यमान यदि है किसी का तो वो हाइड्रोजन का है। यदि हाइड्रोजन की जगह पर दूसरा कोई एलिमेंट रहते तब चारों का द्रव्यमान एनालिसिस करके उसका सही आंसर निकालते हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए ट्राम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चैडविक, थॉमसन, न्यूटन, मिलिकन। तो इसका राइट आंसर होगा मिलिकन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है और ये सबसे हल्का कण है क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कम है। इसका द्रव्यमान जो है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg है और ये निगेटिव है। यदि हम प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन का है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg।